हूँ। आज सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अभी सो कर उठी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं घर से ही कर रही हूँ। तो आज है गोगाड़। मैंने भी देखा नहीं है, मैं भी पहली बार ही देखूँगी यहाँ पे और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। ये होता है जो हमारे चीड़े की तीसरी संक्रांत, जो चीड़ा होता है ना, उसका जो तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन गोगाड़ होती है। और गोगाड़ के 10 दिन बाद जो है कि जागड़ा होता है। तो यहाँ पे चीड़ा हो गया, मतलब पिछले से पिछले कल, और आज है गोगाड़। तो आज गोगाड़ होगा, रात को मनाया जाता है यहाँ पे गोगाड़। तो हम यहाँ पे न्यू घर पे है, यहाँ पे बहुत सारी खीराएँ लगी हुई है। हम उनको तोड़ के, क्योंकि जब गोगाड़ होता है ना तो बहुत सारे लोग आते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पे चोरी करने का डर है। तो हम इन सारी खीराओं को यहाँ पे अभी, ये कुछ कठिन नहीं होता, वो तो सब कुछ कर ले, सारी निकाल दो जितनी है। ये है सतीशा के भैया, डंडा ले लो, डंडे से बेल खींचो फिर तोड़ो। और ये है सतीशा। यहाँ पे जो झाड़ है ना, इसमें सारी खीराएँ आगे गई है और निकालने में दिक्कत हो रही है। तो चोर तो निकाल ही लेंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है निकालने के लिए। डंडा दूँ मैं आपको? ये है चीड़ा, इसे चीड़ा बोलते हैं। और इस पे क्या होता है, थोड़े से यहाँ पे गेहूँ रखते हैं और चावल रखते हैं, फिर इसके ऊपर 3 डंडियाँ टिकाते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर रखते हैं। शाम को इसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो पत्थर लगा रहता है उसके ऊपर इसकी आग जलाते हैं। तो इसका एक गाना भी है, जो जब शाम को इस पर आग जलाते हैं ना, तो सारे लोग उस गाने को भी गाते हैं। और इस पर भी देखो, आपको दिख रहा होगा, गेहूँ डले हुए हैं, मैंने देखा नहीं था। तो सब लोग गाना गाते हैं, मुझे तो आता नहीं है, जो मेरे अदर फैमिली मेम्बर है वो गाना गाते हैं। ये हमारे 2 चिड़े लगे हैं, एक है ये न्यू घर पे लगा हुआ और एक है जो हमारे पुराने घर पे लगा हुआ है। और ये है आज सुबह का यहाँ का व्यू आप देख रहे हैं, और ऊपर से धूप भी आ चुकी है। तो जो ये वाला चिड़ा है ना हमारा, जो नए घर पे लगा, दिखा कितनी लाई। ओ बेटे, दिखा परे भी थी, मैंने रखी, उठा दी। और तोड़ रहे, अभी पहन रही मैं। जो हमारा जो ये है ना नए घर वाला चिड़ा, इस पर किसी ने आग नहीं जलाई, क्योंकि नए पुराने घर से थोड़ा दूर है। और जो हमारा जा रहे हैं अब किचन के लिए, वहाँ पे जाके फ्रेश होते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। और मैं आपको अपना चिड़ा दिखाती हूँ, जिस पे हम लोग चिड़ा जो कि हमने किचन के पास लगाया है, इसके 2 दिन से हमने पूजा की है। यहाँ पे है चावल रखे, ये है पत्थर, और इसके नीचे है जौ और गेहूँ डाले। कितने दिन तक होती इसकी पूजा? 10 दिन तक, 10 दिन तक होती, 10 दिन तक इसकी हम कंटिन्यू पूजा करेंगे। और उसके बाद होगा जागड़ा। जागड़े के दिन हम इसे मैं और सतीशा जा रहे हैं घास के लिए। सुबह के क्या टाइम हुआ, 7 बज चुके हैं शायद से। हम घर गए, हाथ मुँह धोए, फ्रेश हुए और चाय पी, और हम लोग जा रहे हैं अब घास के लिए। और सतीशा बोल रही है कि सेब खाता है, तो मैं कल लेके आ जाऊँ। वो सेब लेने गई है। हमने जो नया घर है, इसमें जो ऊपर हॉल है उस पर सेब रखे है, तो सेब ला रही है। तो हम सेब खाते खाते घास के लिए जाएंगे। तो मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ हमारे सेब ख़राब तो नहीं हो गए हैं जो हमने खाने के लिए स्टोर किए हैं। खराब सड़े हुए? हाँ है थोड़े। कुछ तो मैंने परसों भी अलग कर दिए थे इसमें से। ये है हम लोगों ने सेब, इसकी हमने पेड़ियाँ नहीं भरी, ऐसे खुले रखे हैं ताकि ख़राब नहीं हो गए खाने के लिए। मैंने भी खाने का दाना पीले हो गए है ना, है तो अच्छे लग रहे हैं पिल्ले पिल्ले। पहुंच चुके हैं रास्ते में खेत जाने के लिए, और मैं साथ में सेब भी खा रही हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे एक क्या है, मेरी देवरानी लगती है, वो वापस भी आ गई घास लेके। और मैं अब जा रही हूँ, मैंने बोला मुझे कॉल क्यों नहीं की। बोला मैं तो बहुत सुबह चली गई थी, मुझे लगता है वो मैं 6 बजे सो के उठी हूँ और 6 बजे के लिए खेत में चले गए थे। खेत में, और अब मैं करती हूँ घास काटना शुरू। ये हमारा खेत, इसमें हमने बीजी है राजमा, बहुत अच्छी लग रही है, इसमें फूल भी लगे। बचपन से बांधते हो आप ऐसे? बचपन से बांधते हो आप ऐसे?
डाल दिया और मैं थक गई हूँ और थोड़ा रेस्ट करी हुई छाया में बैठ के। मैंने इधर पीछे को घास निकाला है और ये मेरा बोझा है, मैंने निकाले हैं 8 घंटे घास के। और सतीश तब से रेस्ट कर रही है और पूरा दिन मैं घर में ही हूँ। और ये है हमारे धर्मजी और इनके सिर पे लगी है मेहंदी। गोबर लगा के रखा। ये क्या ले जा रहे हैं आप? कच्चा। हाँ, इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है जब इसको चूल्हे पे डालते हैं ना। चूल्हा में थोड़ा डालते। हाँ, होम करते मतलब कोई लेके। मैं किचन का सारा काम फारिग कर लिया है और मैं आ गई हूँ नए घर के स्टोर रूम में। मैं यहाँ पे कुछ सामान ढूंढ रही थी। तो अब मैं रेस्ट करूँगी और उठूँगी शाम को 3-4 बजे। लेकिन बाहर ना मोबाइल में गाने लगाया, खुद ही नाच रही है दोनों। अभी सोकर उठ रही हूँ और शाम के 3 बज चुके हैं। और उठने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है शाम का खाना। और मैं आज ऑफिस भी नहीं गई थी तो अभी मैं जल्दी से आज जल्दी खाना बनाऊँगी क्योंकि शाम को हमें गोगाड़ के फंक्शन में जाना है। और गोगाड़ का जो फंक्शन है वो किसी और के घर पे है, मतलब कि जो गांव के है। हाँ, मतलब कि जो गांव के ढाकी होते हैं ना, मतलब जो देवता के साथ ढोल वगैरह बजाते हैं, उनके गांव में उनके घर में ये फंक्शन होता है। तो मैं क्या, हम सब आज उनके घर जाएंगे। हमारे गांव में ही रहते हैं तो उनके घर पे फंक्शन होता है तो हम उनके घर पे जाएंगे शाम को फंक्शन देखने के लिए। ये है गोगाड़ का फंक्शन। ये शाम को 9-10 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह के 5-6 बजे तक कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें नाच गाना भी होगा लेकिन मैं थोड़ी देर देखूंगी, फिर उसके बाद सोने चले जाऊंगी वापस। 5 बज चुके हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं और फंक्शन अभी भी कंटिन्यू है। मैं अभी उठकर आई हूँ और हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है और लाइट भी है। फंक्शन अभी भी चल ही रहा है। कहाँ पे ये सतीश के 6 बज चुके हैं और प्रोग्राम सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यू थी, अभी समाप्त हो चुकी है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। और हम जा रहे हैं अब किचन की तरफ। मेरा शर्मा जी दोनों बैठे बारिश को रुकने का वेट कर रहे हैं। जहाँ पे गोगाड़ है वहीं पे बैठे हुए हैं अभी। हम सुबह यहाँ पे जो है मंदिर पे तो वो मंदिर पे चढ़ाने हैं तो हम जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है
इसकी एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मैं आपसे और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।